अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। आज 10 अक्टूबर है और आज दिन है पीर का। नून लीग के बदमाश गुल्लू भट्ट वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इबरत का निशान बना दिया गया है। पुलिस छापे मार रही है। पंजाब इस्लामाबाद की पुलिस राना सनाउल्लाह को ढूंढने में लगी हुई है। अदालत ने बड़ा हुक्म दे दिया है, जबकि राना इश्तिहारी इस वक्त मारा मारा फिर रहा है, छुप रहा है और छुपने की कोई जगह भी नहीं मिल रही। वो जो धुनी देने की बातें करता था, वो जो हकीम राना सनाउल्लाह था, जो कि पीटीआई के टाइगर्स को धमकियां देता था, इमरान खान को गिरफ्तार करने का ख्वाब देख रहा था, जो कहता था कि छुपने की जगह नहीं मिलेगी, अब उसे खुद किसी भी जगह छुपने की जगह नहीं मिल रही। अदालत की जानिब से वारंट दोबारा से जारी हो चुके हैं और पुलिस इस वक्त हरकत में आ चुकी है। इस तमाम तर मामले पर हमने बात करनी है। हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को खान साहब ने बड़ी सख्ती से हुक्म दिया है कि क्या इन लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत है, कश्मीर में, केपीके में, पंजाब में ये 26 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने हुए हैं। तड़ियां लगाते हैं, धमकियां लगाते हैं, गिरफ्तारियां कर लेते हैं और हमारी जो मुल्क के 75% हिस्से पर हुकूमत है, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। इन लोगों के साथ शराफत से मुकाबला नहीं हो सकता। ये शराफत की जबान नहीं समझते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको जवाब देना पड़ेगा, इनके साथ इनकी जबान में बात करनी पड़ेगी, इनको ललकारना पड़ेगा। इनसे डरना नहीं है बल्कि इनका मुकाबला करना है। लिहाजा 2 दिन पहले आपको याद होगा एंटी करप्शन की जानिब से राना सनाउल्लाह के वारंट जारी किए गए थे और पिंडी से पुलिस थाना कोसार इस्लामाबाद पहुंची थी और थाना कोसार ने उस वक्त राना सनाउल्लाह को बचा लिया था। उन्होंने कहा था, देखें जी, इस पर समनाबाद का, फैसलाबाद का एड्रेस लिखा हुआ है, हमारी हदूद में नहीं आता। फिर ये वजीर दाखिला भी हैं, इनके पास अख्तियारात भी हैं, ये बड़ी मछली है, लिहाजा हम छोटे छोटे लोगों को तो पकड़ सकते हैं। जमील फारूकी को तो हम कराची से भी गिरफ्तार कर सकते हैं, इमरान रियाज खान को भी हम गिरफ्तार कर सकते हैं, हम शहबाज गिल को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, हम पार्लियामेंट की हाथे से सेनेटर सैफुल्लाह खान नियाजी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। एफआईए जो है वो हामिद जमान साहब को भी गिरफ्तार कर सकती है, हम बनी गाला में भी छापे मार सकते हैं। लेकिन ये राना सनाउल्लाह है, ये एक बड़ी शख्सियत है। राना सनाउल्लाह पर हम हाथ नहीं डाल सकते और उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब बच गए थे। आज दोबारा जनाब पुलिस की जानिब से जो एंटी करप्शन की अदालत है उससे रजू किया गया। वहां पे जज गुलाम अकबर खान की अदालत में समाअत हुई, जिसमें पुलिस की जानिब से ये इस्तदा की गई कि आप राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार दे दें कि ये इश्तिहारी है, गिरफ्तारी नहीं दे रहा, ये गिरफ्तार भी नहीं हो रहा, पेश भी नहीं हो रहा, लिहाजा राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार दिया जाए। जबकि और तौहीन अदालत का मुकदमा भी चलाया जाए, यानी 2 मुकदमात। एक तो इश्तिहारी करार दे दिया जाए कि कोई भी, जब कोई इश्तिहारी हो जाता है ना, कोई भी नत्थू खैरा पाकिस्तानी आम बंदा भी, कोई भी उस शख्स को गिरफ्तार करवा सकता है, यहां कॉलर से पकड़ सकता है और कहता है कि चलो पुलिस के हवाले, तुम इश्तिहारी हो। जैसे मफरूर है नवाज शरीफ, जैसे सलमान शहबाज इश्तिहारी है, जैसे हुसैन नवाज इश्तिहारी है, या तो ये सारा टब्बरी इश्तिहारी है, सारे रिश्तेदार इश्तिहारी हैं, तो इश्तिहारी करा दिया जाए। दूसरे नंबर पे, क्योंकि राना सनाउल्लाह अदालतों की बात नहीं सुन रहा, गिरफ्तारी नहीं दे रहा, अपने आप को पुलिस और कानून और आइन से बालातर समझ रहा है, लिहाजा तौहीन अदालत की राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब जज साहब ने कहा, नहीं, ना तो हम इश्तिहारी करार देंगे, ना फिलहाल हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे, बल्कि आप हर सूरत छापे मारे और जैसे तैसे हो आप राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करें। फौरी तौर पे आप हमारी अदालत का ये ऑर्डर है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि पुलिस जैसे भी हो, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला तो क्या है, आइन से बड़ा नहीं है, कानून से बड़ा नहीं है, फौरी तौर पे पकड़ के लाओ राना सनाउल्लाह को। और आज फिर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के
वारंट जारी हो चुके हैं। अब रावलपिंडी की पुलिस की जानब से इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट से रजू किया गया है और थाना सेक्रेटेरिएट की पुलिस अब पता नहीं मावनत करती है या नहीं करती, थाना कोसार की तरह टाल मटोल से काम लेती है, लेकिन इस दफ़ा अदालत की जानब से बड़े सख्त वारंट जारी किए गए हैं और बड़े सख्त डायरेक्शन और हुक्म दिया गया है कि किसी भी सूरत आपने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करना है। और राना सनाउल्लाह साहब नजर ही नहीं आ रहे। राना साहब बड़के तो बड़ी लगाते हैं, बातें तो बड़ी करते हैं, मूछें भी बड़ी बड़ी रखते हैं और अपनी तरफ से बड़े कोई पता नहीं जयकांत शिकरे बनते हैं, अपनी तरफ से बड़े विलन बनते हैं कि और इस्लामाबाद भी बंद किया हुआ है। रात को भी आपको बताया था 1500 कंटेनर इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं और फिर तारीखें भी दे रहे हैं। खान ने तो नहीं लॉन्ग मार्च की अभी तक तारीख दी, लेकिन वो दे रहे हैं कि 12 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक इमरान खान इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। और फिर वो बड़ी तड़ियां लगाते हैं और डरे हुए इतने हैं, तड़ियां लगाते हैं, दूसरी तरफ डरे हुए थे। 1500 कंटेनर पहुंचा दिए और सूबों की मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि हमें एफसी दे दो, हमें रेंजर्स दे दो, हमें पुलिस दे दो। केपीके और पंजाब की जानब से साफ इनकार हुआ। केपीके ने कहा देखिए हमने पुलिस को इस्लामाबाद के लिए नहीं रखी हुई, हमारा अपना सूबा अफगानिस्तान के साथ लगता है, बाउंड्री के साथ लगती है, टेररिज्म के मसाइल हैं। कल भी सवात के अंदर जनाब ऑपरेशन हुआ है, सवात के अंदर पाक फौज की जानब से एजेंसीज की जानब से ऑपरेशन शुरू किया गया है। कल भी वहां पे 2 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल किए गए हैं और सवात के अंदर और केपीके के अंदर आपको पता ही है टीटीपी वहां पे आ चुकी है और वो दोबारा वहां पे मुनज्जम हो रहे हैं। हमारी एजेंसीज, हमारी फोर्सेज और पुलिस और तमाम अदारे इस वक्त उन तमाम से निपटने के लिए मसरूफ अमल है। तो केपीके की जानब से कहा गया कि हजूर हमसे कोई तवक्को ना रखें, हम एक सिंगल भी पुलिस का अफसर, पुलिस का सिपाही आपके हवाले नहीं करेंगे। यानी एक तरफ तड़ियां धमकियां, दूसरी तरफ सूबों की मिन्नतें कर रहे हैं, सिंध से पुलिस मंगवा रहे हैं, सिंध से रेंजर्स मंगवा रहे हैं और इस वक्त रेड जोन के गिर्द दीवारें खड़ी की जा रही हैं, बाकायदा दीवारें तामीर करके वहां पे जनाब गेट लगाए जा रहे हैं, वहां पे खंदकें खोदी जा रही हैं, बजरी, रेत और सीमेंट और तमाम किस्म की मट्टी इस्लामाबाद इस वक्त भर चुकी है। हर जगह पे गड्ढे खोदे गए हैं, खंदकें खोदी गई हैं, नहरें बना दी गई हैं कि जैसे ही कंटेनर्स वो जो है 1500 कंटेनर उनकी मट्टी भरी जाए, उसमें रेत भरी जाए, उसमें बजरी भरी जाए, ताकि ये जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उनको हटा ना सकें। एक तरफ ये हो रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं जनाब, बनी गाला का गहराव करने की कोशिश हो रही है, इमरान खान को हाउस अरेस्ट करने की कोशिश हो रही है। दूसरी जानब किसी वक्त भी जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो इमरान खान को नाअहल करार दे सकता है। यानी एक तरफ तो राना सनाउल्लाह साहब इतनी अपने कद से बड़ी बातें करते हैं ना, अपने कद से बड़ी बातें और बड़ी बड़ी धमकियां बढ़ के, ओ मैं ये करूंगा, ओ जैसे सुल्तान राय की फिल्में होती थी, सुल्तान राय मौला जट जिस तरह से धमके देता था कि ओ मैं कल ही काफी हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा। तो अपनी तरफ से तो राना सनाउल्लाह साहब वो बनते हैं, लेकिन अब वो राना सनाउल्लाह साहब मिल नहीं रहे, सामने नहीं आ रहे, पता नहीं कहां पे छुप के बैठ गए हैं। 2 दिन पहले खबर भी आई थी कि राना सनाउल्लाह लंदन भाग जाएंगे और उसके बाद उसकी तरदीद भी आ गई थी। ARY की जानब से कहा गया था कि ये फेक न्यूज़ है, ये सही खबर नहीं है, किसी ने एडिट करके चलाई है। लेकिन अब दोबारा राना सनाउल्लाह, एक तो पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए हैं, दूसरे अगर काबू ना आए तो इश्तिहारी करार दिया जाएगा, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। पुलिस भी हरकत में आ चुकी है और राना सनाउल्लाह को फौरी तौर पे गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है। और इमरान खान ने कहा था कि राना सनाउल्लाह ये वक्त बताएगा किसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो अब भी वक्त साबित करेगा कि आज पुलिस आइन, कानून और स्टेट की बालादस्ती होती है या एक शख्स जो कानून और आइन से बालातर है वो आज फिर भी बच जाता है। जैसे थाना कोसार ने बचा लिया था, थाना सेक्रेटेरिएट या बाकी जो इस दफा है वो बाकायदा इजाजतनामे, डायरेक्शन और हर तरह से मजबूत कार्रवाई का हुक्म दिया गया है अदालत की जानब से, एंटी करप्शन की जानब से। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह पर तो केस निकलते जा रहे हैं। रात को भी जो एंटी करप्शन के मशीर है वज़ीर आला पंजाब के ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी साहब, उन्होंने कहा था कि एक कॉलोनी, गैर कानूनी कॉलोनी की रजिस्ट्रेशन के लिए और उसको लीगल करने के लिए राना सनाउल्लाह को 2 प्लॉट्स दिए गए हैं। तो राना सनाउल्लाह पर अब रंदा फिरने जा रहा है, राना सनाउल्लाह कानून के शिकंजे में आने जा रहे हैं। और चौधरी परवेज लाई और पंजाब के अंदर भी अब चूड़ी कसने के जो मामलात हैं वो बड़े तेज हो चुके हैं। दूसरी तरफ आज इमरान खान रावलपिंडी जाएंगे, वहां पे तंजीमों से वो हल्फ लेंगे और बहुत जल्द पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर शुरू हो जाएगा।